गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट वेक्टर कैलकुलस। आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम पर, डाइवर्जेंस ऑफ गॉस थ्योरम। देखिएगा क्या होता है इसमें, ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में, या आप कह सकते हैं डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में, या ये कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज किया जा सकता है। इस थ्योरम के दो स्टेटमेंट है दोस्तों। अगर ये स्टेटमेंट गिवन होगा तो हमें यही यूज करना होगा, या फिर अगर इस फॉर्म में होगा तो हमें दो फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों फॉर्म के मैं क्वेश्चन कराऊंगा और दो टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमने ग्रीन थ्योरम में किए हैं। इवोल्यूट वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें या फिर वेरीफाई करना है। दो टाइप के क्वेश्चन है और दोनों टाइप के क्वेश्चन में जो दो हमारे स्टेटमेंट है, इन दोनों का यूज मैं बताऊंगा। तो क्या है देखिएगा इसका, अब हमारे सिलेबस से, भारत की अधिकतर यूनिवर्सिटी के सिलेबस से इसका प्रूफ को हटा दिया गया है। सिर्फ नई एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी है उसमें इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है। और स्टेटमेंट भी ये मत सोचना कि इतना बड़ा हम याद करेंगे। अगर किसी बच्चे ने ये और ये, तब भी स्टेटमेंट पूरा हो जाता है। देखिएगा लैंग्वेज में, V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय ए क्लोज पीस वाइज स्मूथ कर्व, स्मूथ S फॉर सरफेस। V क्या है हमारा, वॉल्यूम है, एक ऐसा है क्लोज पीस वाइज हमारा एक बंद सरफेस है। सपोज वेक्टर f ऑफ एक्स वाई जेड इज ए वेक्टर फंक्शन। f क्या है हमारा, कोई वेक्टर फंक्शन है ऑफ पोजीशन विच इज कॉन्टिन्यूअस एंड हैज कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव इन v। देन ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। वेयर वेक्टर n इज आउटवर्ड ड्रॉ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ s। फिर डाइवर्जेंस थ्योरम को दोस्तों हम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वेक्टर f इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k कैप। ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, और डबल इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, जब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। 1 भी करेंगे। 1 हमारा वेरीफाई गॉस थ्योरम पर बेस क्वेश्चन है। तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें इवोल्यूट कराया जाएगा डबल इंटीग्रेशन वेक्टर f डॉट वेक्टर n ds। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा, और मैंने दोनों स्टेटमेंट लिख दिए। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना कि ये लगाना है स्टेटमेंट या ये लगाना है। तो देखिएगा ये किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमें लगाना, तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होगा बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टेटमेंट लिख देते हैं। वेक्टर f डॉट ds इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v वेक्टर f dv। अब देखिएगा दोस्तों, इसके इक्वल ये होता है। अगर हम इसे इजीली इसे निकाल सकते हैं, और जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। देखिएगा नाउ ट्रिपल इंटीग्रेशन वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ डी वी
ध्यान से देखिएगा, अभी हम लिमिट नहीं रख रहे। v का मतलब वॉल्यूम होता है और ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में लिमिट हमें गिवन है x इक्वल टू 0 to 1, y इक्वल टू 0 to 1, z इक्वल टू 0 to 1। लेकिन पहले हम इसे कर देना चाहते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन v, इसकी वैल्यू दोस्तों i डेल ओवर डेल x प्लस जे कैप डेल ओवर डेल y प्लस के कैप डेल ओवर डेल z। बीच में क्या है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर f की हमें वैल्यू गिवन है दोस्तों क्वेश्चन में, ये है 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस के वाई जेड के कैप। डी वी के प्लेस पर दोस्तों अभी चलो हम डी वी ही रहने देते हैं। देखिएगा जब तक यहाँ v है यहाँ डी वी रहने देंगे, और जब यहाँ लिमिट रख देंगे डी वी की वैल्यू होती है डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू, देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स 4xz माइनस डेल ओवर डेल वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड वाई जेड। डी वी, अब यहां से v भी हटा रहा हूं और इस साइड से डी वी को भी हटाना होगा और इन्हें भी सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिएगा x की लिमिट 0 to 1, y की लिमिट 0 to 1, z की लिमिट 0 to 1। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 4z, ये माइनस के 2y, y के रेस्पेक्ट में पार्सली डिफरेंशिएशन, z के रेस्पेक्ट में प्लस y। dv वॉल्यूम dx dy dz। अब देखिएगा दोस्तों हमने इसी वजह से हमने डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो भी हमने चला रखा है, जिससे कि मैंने बताया था डबल इंटीग्रेशन में जब हमारा पहला ही लेक्चर हुआ था कि जब हम डबल को सीख जाएंगे 3 का करना इजीली हो जाएगा, इसलिए मैंने वो चैप्टर भी इसके पैरेलल चला रखा है। अब देखिएगा दोस्तों ये लिमिट x की है dx, ये लिमिट y की है dy, ये लिमिट z की है dz, इसलिए तीसरे नंबर पर है। हम एक एक को कर कर सोल्व करेंगे, देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहले 0 to 1 x की यहीं रहने दो, y की भी यहीं रहने देते हैं और z को अलग कर लेते हैं दोस्तों। z की लिमिट 0 to 1 ही है, 4z माइनस के 2y प्लस के y, 2y प्लस के y माइनस के y किए जा सकते हैं। और यहाँ dz, और दोस्तों इसके बाद में यहाँ dx और dy एज इट इज लिख दिए मैंने। देखिएगा 0 to 1 0 to 1। दोस्तों हम इसे z के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर बाई 2, और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 2z स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या 2z स्क्वायर माइनस के yz और लिमिट 0 to 1 dx dy। अब z के प्लेस पर दोस्तों जब हम 1 रखेंगे तो 2 माइनस के y हो जाएगा,
2 माइनस के वाई, और जब जीरो रखेंगे ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो 2 माइनस के वाई हो जाएगा। लिमिट रखता हूं, तो देखिएगा दोस्तों z के प्लेस पर क्या रखना है हमें 1 और फिर 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के वाई। 0 to 1, 0 to 1 दिख रहा है, 2 माइनस के वाई, z के प्लेस पर 1 रखने पर 2 माइनस के वाई, और जब 0 रखेंगे तो सब 0, dx dy। अब देखिएगा दोस्तों ये लिमिट x की, ये लिमिट y की। y के लिए सोल्व कर लेते हैं। 0 to 1, 0 to 1, 2 माइनस के y, या चलो x के लिए कर लेते हैं, x के लिए पहले सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 0 to 1, 2 माइनस के y कांस्टेंट है, और 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस के y इंटू एक्स डी एक्स, और यहां क्या रखना होगा हमें, लिमिट रखनी होगी दोस्तों 0 to 1, और ये dy। जब लिमिट देखिएगा, जब 1 रखेंगे तो 2 माइनस वाई, और जब 0 रखेंगे तो सारा 0, तो सिर्फ आ जाएगा 0 to 1, 2 माइनस के वाई, और ये दोस्तों dy। देखता हूं स्क्रीन को, आपको दिख रहा है क्या। मैं स्टेटमेंट को रफ कर देता हूं। देखिएगा अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा दोस्तों 2y माइनस के वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 0 to 1। पहले 1 रखते हैं, 2 माइनस के 1 बाई 2, जब 0 रखेंगे सब 0, तो दोस्तों 4 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2 हमारा आंसर आ गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, जब हमने ग्रीन थ्योरम पर बेस क्वेश्चन किए थे तो वहाँ भी इवैल्यूएट के क्वेश्चन और वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, जब हम इवैल्यूएट कर देते हैं तो वेरीफाई ग्रीन थ्योरम के जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा पार्ट दोस्तों, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम 3-4 क्वेश्चन में शुरू में इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिससे एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर जब वेरीफाई गॉस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ दोनों साइड लेकर चलना होगा हमें, और दोनों साइड लेकर चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये साइड भी इक्वल लानी होगी उस साइड के। तो इनमें पहले हमारा बेस मजबूत हो जाता है। बहुत इजी है, कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट याद होना चाहिए। हमसे पूछा ये गया था, निकालना ये है, बस ये ध्यान रखना है। तो हम देखिएगा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ वेक्टर एन डी एस इक्वल टू 3/2। बस हमारा क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको इजीली समझ में आने लगेगा। बस ये ध्यान देना है, लिमिट यहाँ गिवन है, v को हटाकर लिमिट लगानी है, dv को हटाना, dx dy dz लिखना है, और इसकी वैल्यू आप जानते हो, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, डॉट प्रोडक्ट को भी जानते हो, फिर पार्शली डिफरेंशिएशन भी जानते हैं हम। फिर उसके बाद में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो हमारे चैप्टर चल रहे हैं उस पर बेस क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है इवैल्यूएट। ये लिख रहा है डबल इंटीग्रेशन एस
एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी जेड डी एक्स प्लस 2z एक्स वाई माइनस के वाई डी एक्स डी वाई। और हमारी लिमिट गिवन है, ये लिख रखा वेयर एस इज द सरफेस ओवर द क्यूब, सरफेस जो है हमारा क्यूब है, और लिमिट कितनी है 0 to 1 0 to 1 0 to 1। अब देखिएगा बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट लिखा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से करना है। देखिएगा किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, इस फॉर्म में अब की बार डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये फॉर्म हमें दे रखी है। देखिएगा ये फॉर्म हमें गिवन है, तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों, ये फॉर्म हमें निकालनी है, और ये फॉर्म किसके इक्वल होती है, इसके, तो इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे और ये उसके इक्वल ही होती है। देखिएगा कैसे, ट्रिपल इंटीग्रेशन v डेल ओवर डेल x, पहले इसे ही लिख लेते हैं इस तरीके से ही, प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस के डेल f3 ओवर डेल z dx dy dz इक्वल टू, देखिएगा लिमिट भी रख देते हैं, चलो 0 to 1 0 to 1 और z की भी 0 to 1 डेल ओवर डेल x। दोस्तों f1 की वैल्यू देखिएगा, f1 क्या है, dy dz dz, ये दोस्तों dy dz है। तो देखिएगा डेल ओवर डेल एक्स, f1 क्या है हमारा, किसके साथ होता है, dy dz के, dy dz, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डेल ओवर डेल y, f2 किसके साथ होता है, f2 dz dx, तो ये y स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल z, देखिएगा dx dy, तो ये है दोस्तों 2z xy माइनस के x माइनस के y, ये होता है, और ये dx dy dz, पहले पार्शली डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to 1 0 to 1 0 to 1 2x प्लस 2y प्लस z का कितना हो जाएगा दोस्तों, z का हो जाएगा 1, और ये तो कांस्टेंट की तरीके से वर्क करेंगे, तो z का 1 हो जाएगा, तो 2 के अंदर 2 हो जाएगा, बस यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2xy माइनस के 2x माइनस के 2y, और ये हो गया दोस्तों dx dy dz। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा 2x से 2x कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2xy बचा, 2 को मैं बाहर लेकर आता हूं, इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1 0 to 1 xy dx dy dz, देखिएगा
टू, एक एक लिमिट को सोल्व करेंगे हम। पहले डी जेड के लिए करते हैं, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 एक्स वाई डी जेड, और ये डी एक्स और डी वाई एज इट इज ही। इसे सोल्व कर लेते हैं जेड के लिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई जेड। 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 0 to 1 डी एक्स डी वाई। जेड के प्लेस पर 1 रखेंगे और फिर जेड के प्लेस पर 0 रखेंगे तो सब 0, तो सिर्फ ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1 जेड की जगह 1, तो सिर्फ बच जाएगा एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब दोस्तों हम करते हैं इसे y के रेस्पेक्ट में। 2 ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाई डी वाई, और बाहर कर देते हैं डी एक्स को। 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to 1 और ये dx। इस 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल हो गया। y के प्लेस पर एक बार हम 1 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, 0। जब 1 रखेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारा, 0 to 1, जब 0 रखेंगे तो सब 0, और जब 1 रखेंगे तो सिर्फ बच जाएगा x। अब x का करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, जब लिमिट 1 रखेंगे तो 1/2, 0 रखेंगे तो 0, दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 आ गया। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, इवैल्यूएट वाले। उससे हमें ये पता चल जाएगा हमारे थ्योरम के 2 स्टेटमेंट है कि हमें कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई करना है। और जब हम वेरीफाई वाले क्वेश्चन करेंगे वो लेंथी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनकी लेंथ क्वेश्चन की बड़ी हो जाती है, इससे 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी या 4 गुना। लेकिन ये पार्ट इजीली आप कर लोगे। 50% क्वेश्चन वो भी हमारा कंप्लीट होता जा रहा है। तो काफ़ी क्वेश्चन करेंगे हम, जो भी यूनिवर्सिटी में, भारत की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर सब पर ही विचार कराया जाएगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं पढ़ते। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है अधिकतर छात्र जुड़ते जा रहे हैं। किसी यूनिवर्सिटी के 10, किसी से 20 ऐसे ही स्टूडेंट पेड कोर्स में भी ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/2 आया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन पर हम इस लेक्चर को अपने को समाप्त करते हैं। और जो भी कोई पेड कोर्स लेना चाहता है वो 100 रुपीज़ में है पूरे सेमिस्टर का, फर्स्ट सेमिस्टर बीएससी का। वो हमारे इस नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे या हमारा डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर है उस पर कर देगा, तो हम उसे अपने पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेंगे। और मैं अपडेट भी लेता रहता हूँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से, जो हमारे पेड के स्टूडेंट है, कि एग्ज़ाम की कब डेट आने वाली है। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, अभी जैसे ही आएगी आपका उससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस जो भी हमारे लेक्चर आ रहे हैं आप उनके अच्छे से नोट्स बनाए, और जो भी हमारी ये वीडियो है उन्हें अपनी क्लास के सभी स्टूडेंटों तक प्लीज़ पहुँचाइएगा। आप बहुत सहयोग कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं, व्यू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो आपकी क्लास के स्टूडेंट है अदर स्टूडेंटों तक हमारी वीडियो को पहुंचाइएगा, और पेड कोर्स के बारे में भी बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।